YouTube ने क्रिएटर के लिए लॉन्च किया नया फीचर गो लाइव टुगेदर। जानिए इसके बारे में सब कुछ। YouTube ने कंटेंट क्रिएटर के लिए गो लाइव टुगेदर के नाम से एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। यह लाइव स्ट्रीम करने वाले कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रखकर बनाया है। जानिए इस फीचर के बारे में विस्तार से। YouTube गूगल की लोकप्रिय ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube ने एक नए फीचर गो लाइव टुगेदर लॉन्च कर दिया है। यह नया फीचर चुनिंदा कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रखते हुए अतिथियों को आमंत्रित करने की और उनके साथ लाइव होने की अनुमति देती है। क्या है यह गो लाइव टुगेदर? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। YouTube ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सुविधा कुछ चुनिंदा क्रिएटर तक ही उपलब्ध होगी। चुनिंदा यानी गिने चुने लोगों के लिए ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। हम उम्मीद करते हैं कि क्रिएटर जल्द ही गो लाइव टुगेदर का इस्तेमाल कर सकेंगे। कहाँ मिलेगा यह फीचर? चलिए हम जानते हैं। यह सुविधा आपको सिर्फ स्मार्टफोन पर ही मिलेगा, क्योंकि YouTube ने इसे डेस्कटॉप वर्जन के लिए लॉन्च नहीं किया है। हालांकि डेस्कटॉप पर क्रिएटर किसी मेहमान के साथ लाइव स्ट्रीम शेड्यूल कर सकता है, फिर बाद में अपने फोन से जरिए लाइव हो सकता है। YouTube गो लाइव स्ट्रीम फीचर कैसे काम करेगा? रिपोर्ट के अनुसार किसी मेहमान को निमंत्रण करने के बाद उनकी स्ट्रीम उन्हीं के ऊपर देखेगी। इस नए फीचर के जरिए YouTube क्रिएटर को अपने लाइव स्ट्रीम पर मौजूद अतिथि को बदलने की अनुमति भी मिलेगी। हालांकि लाइव स्ट्रीम के समय उनके पास केवल एक ही व्यक्ति उपलब्ध होगा। YouTube स्टूडियो में सिर्फ क्रिएटर ही लाइव स्ट्रीम का विशेषता देख सकता है। YouTube के दिशा निर्देशक को पालन करना जरूरी है। YouTube ने यह साफ किया है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान होस्ट ही चैनल पर चल रहे लाइव कंटेंट के लिए जिम्मेदार होगा। इसके साथ उसको यह ध्यान में रखने का आवश्यकता है कि वह खुद और अतिथि अपने कंटेंट के लिए सभी समुदाय यानी दिशा निर्देशक जैसे कॉपीराइट नीति और अन्य सभी लागू नीतियों में YouTube की सभी शर्तें का पालन करेगा। YouTube गो लाइव टुगेदर कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले अपने फोन में YouTube ऐप को खोलेंगे, इसके नीचे में जाएंगे और वहां पे जब जाएंगे तो वहां नीचे में प्लस का एक आइकॉन दिखेगा, उस पर क्रिएटर गो लाइव टुगेदर पर टैप करेंगे, फिर स्ट्रीम के जरिए एंटर करेंगे जिसमें टाइटल, विवरण, डिस्क्रिप्शन और मोनेटाइजेशन सेटिंग, थंबनेल और विजिबिलिटी सेटिंग शामिल है। इसके बाद डन पर टैप करेंगे। अब स्ट्रीम के रूप में किसी भी मेहमान को आमंत्रण करने का ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद किसी अतिथि को आमंत्रण करने का विकल्प चुने और उसी लिंक को कॉपी करेंगे जिस पे मेहमान का जो अतिथि है जिनका विकल्प चुनेंगे उसी लिंक पे आप कॉपी करेंगे और अपने आमंत्रण देने वाले अतिथि को मैसेज या मेल के जरिए उसे भेजेंगे। उसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके उसके मेल या उसके किसी भी मैसेज के थ्रू उसको भेजेंगे। इसके बाद आपका मेहमान भेजे गए लिंक पर टैप करेगा और प्रतीक्षा करेगा, यानी वेटिंग करेगा, वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करेगा। अब जब आप पूरी तैयार हो जाएंगे तभी अपने गो लाइव बटन पर टैप करना है। अगर आपका को स्ट्रीम प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार कर रहे तो आपको को स्ट्रीम में शामिल होने की जानकारी भी आपको दी जाएगी। अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए ऐड बटन को सिलेक्ट करें। यहाँ आपका काम खत्म हुआ, जिसके बाद आप लाइव हो सकेंगे। निर्माता केवल एक फोन के माध्यम से सह स्ट्रीम पर पाएंगे, क्योंकि यह फीचर YouTube के डेस्कटॉप वर्जन पर उपलब्ध नहीं है। क्रिएटर अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी मेहमान के साथ लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करने के लिए कर सकता है। जो लाइव स्ट्रीम को जो शेड्यूल है उस शेड्यूल करने के लिए आप सिस्टम का यूज कर सकते हैं और फिर अपने फोन के लाइव हो सकते हैं और अपने फोन से फिर लाइव हो सकते हैं और तुरंत अपने मोबाइल डिवाइस से भी लाइव हो सकते हैं। साथ ही क्रिएटर अपने पास मौजूद गेस्ट को अपनी लाइव स्ट्रीम में बदल सकते हैं, लेकिन उनके पास एक बार में केवल एक ही व्यक्ति लाइव। रिपोर्ट के अनुसार किसी अतिथि को आमंत्रित करने के बाद उनकी स्ट्रीम फीड उनके अतिथि के ऊपर दिखाई जाएगी। ये YouTube की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने उल्लेख किया है कि YouTube ने पूरे खोल के बता दिया है होस्ट चैनल लाइव कंटेंट के लिए जिम्मेदार होगा, यानी जो होस्ट है वो इसके लाइव का जिम्मेदार, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस सह स्ट्रीम पर सभी अतिथि और कंटेंट उनके समुदाय दिशा निर्देशों को कॉपीराइट नीति और अन्य सभी लागू नीति का जिम्मेदार YouTube नहीं होगा। सिर्फ जो होस्ट है जो लाइव कंटेंट कर रहे हैं वो उनका जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले प्लस पे जाएंगे और प्लस पे जाने के बाद क्या है, इसमें क्रिएटर शॉर्ट लिखा हुआ है, अपलोड वीडियो का ऑप्शन भी आ रहा है, गो लाइव का आ रहा है और क्रिएटर पर। तो गो लाइव पे जाएंगे तो गो लाइव के लिए कम से कम आपका 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए। 50 से ऊपर है तब भी आप गो लाइव कर सकते हैं। और आप सोचेंगे गो लाइव करेंगे और
जस्ट उसको ओपन करेंगे और बात कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम आप उसको ओपन करना है तो सबसे पहले गो लाइव पे जाएंगे, उसमें ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेट होने के बाद आप उसे स्टार्ट कर सकते, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका 50 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है, 50 हो या 50 से ऊपर, तब तक आप उसका सुविधा लाभ नहीं उठा सकते। और गो लाइव टुगेदर ये जो यूट्यूबर से मिलने का एक बहुत अच्छा जरिया है। जो आप किसी भी यूट्यूबर से अगर बात करना चाहते हैं तो उनके ऊपर जाएं या इंस्टाग्राम जो भी है उनके जरिए उनको सेंड करें और उसके बाद उनसे आप बात कर पाएंगे। और यह सिर्फ एंड्रॉइड फोन में ही उपलब्ध है। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास एक चैनल है उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक था और हमारे पास सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा था, बट उस पे हम गए तो ये ऑप्शन आ रहा था कि आपके चैनल पे कॉपीराइट ऑप्शन है। यही चीज बता रहा था कि आपका चैनल पे कॉपीराइट है, स्ट्राइक है, आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। और लिख के आ रहा है ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और कॉपीराइट इशू यू कांट लाइव स्ट्रीम एट दिस टाइम। आप इसमें नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्राइक या कॉपीराइट है, जिसके चलते आप इस पे गो लाइव स्ट्राइक टुगेदर का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, अगर कॉपीराइट आ रहा है या कोई भी स्ट्राइक है आपके वीडियो पे तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसा हुआ है और इसमें सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं।